हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब हम उसमें से चॉपर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर फर्स्ट क्लास होने वाली है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें हमने इसको हम क्लास 2 नाम दे रहे हैं, ठीक है। क्लास 2 नाम दे रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें हम चॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो चॉपर के बारे में हम बात करें तो चॉपर क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चॉपर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, चॉपर क्या होता है। चॉपर एक ऐसा सर्किट होता है या फिर चॉपर एक स्टैटिक सर्किट होता है जो कि फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक वन स्टेज का कन्वर्जन होता है और ये जो सर्किट होगा चॉपर सर्किट, ये एक इफिशियंट सर्किट होता है, ठीक है। इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए तो चॉपर में देखो कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा होगा, स्मूथ कंट्रोल होता है, ठीक है। इफिशियंसी भी अच्छी होती है, रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट होती है और उसके बाद रीजनरेशन भी इसमें पॉसिबल होता है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर चॉपर की, तो चॉपर में जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है, ठीक है, वो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होगी, जैसे कि हमारा फोर्स्ड कम्यूटेटेड थायरिस्टर होगा, या फिर हमारा आईजीबीटी हो सकता है, या पावर मॉसफेट हो सकता है, पावर बीजेटी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से हम इसमें कोई सा भी एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं चॉपर में। और चॉपर की हम जो स्विच होता है उसका एक प्रकार से हम एक यहाँ पर नोटेशन देते हैं कि हम स्विच को किस प्रकार से हम वो करते हैं। तो चॉपर में ये सारी डिवाइसेस हैं, हम इनको जनरली इस प्रकार से हम चॉपर स्विच को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी चॉपर स्विच हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी, चॉपर स्विच हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चॉपर के इंट्रोडक्शन को थोड़ा नोट कर लेते हैं, ठीक है। चॉपर के इंट्रोडक्शन को थोड़ा यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो बात की जाए तो हम चॉपर के लिए क्या लिख सकते हैं। देखो, तो हम चॉपर के लिए लिख रहे हैं कि चॉपर क्या हो जाएगा, तो चॉपर इज अ स्टैटिक सर्किट, ठीक है। चॉपर इज अ स्टैटिक सर्किट चॉपर इज अ स्टैटिक सर्किट that converts fixed DC input voltage to variable DC output voltage। डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर चॉपर क्या होता है, चॉपर एक स्टैटिक सर्किट हो जाएगा जो कि फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसमें, वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में, वो भी डायरेक्टली, ठीक है। चॉपर क्या होता है, एक वन स्टेज कन्वर्जन को यूज करती है। तो हम लिख सकते हैं चॉपर इन्वॉल्व्स वन स्टेज कन्वर्जन। These are more efficient। तो इसमें जो जो कन्वर्जन स्टेज होती है, फिर जो कन्वर्जन प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, एफिशिएंट होती है। तो दीज आर मोर एफिशिएंट, ये हमने लिख दिया, दीज आर मोर एफिशिएंट, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है, चॉपर system offers
चॉपर सिस्टम क्या ऑफर करेगा, तो चॉपर सिस्टम ऑफर करेगा स्मूथ कंट्रोल, हाई इफिशिएंसी, फास्ट रिस्पॉन्स एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। चॉपर सिस्टम ऑफर्स स्मूथ कंट्रोल, हाई इफिशिएंसी, फास्ट रिस्पॉन्स एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या नोट किया है कि चॉपर क्या ऑफर करेगा, चॉपर स्मूथ कंट्रोल, हाई इफिशिएंसी, फास्ट रिस्पॉन्स एंड रीजनरेशन। देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि चॉपर में हम जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस used in chopper circuit can be, क्या हो सकती है, तो एक तो ये हो सकती है फोर्स्ड कम्यूटेटेड चॉपर, ठीक है, एक तो फोर्स्ड कम्यूटेटेड थायरिस्टर हो सकता है, या फिर हो सकता है पावर बीजेटी, या तो फिर पावर मोस्फेट हो सकता है। पावर मोस्फेट हो सकता है, या फिर एक ये हो सकता है आईजीबीटी हो सकता है। ठीक है, और एक लास्ट क्या हो सकता है, जीटीओ हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, जीटीओ हो सकता है, बट यहाँ पर जीटीओ हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी रिवर्स ब्लॉकिंग जो कैपेबिलिटी होगी, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी वो सफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कि हमारे चॉपर सर्किट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेटेड थायरिस्टर एससीआर, ठीक है, पावर बीजेटी, पावर मोस्फेट, आईजीबीटी भी हो सकता है, या फिर जीटीओ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम जब चॉपर सर्किट में देखेंगे तो हम यहाँ पर कोई सी भी स्विच ले पर उसे एक यूनिक या फिर एक इक्विवेलेंट जो भी होगा यहाँ पर हम उसको कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखा जाए तो जो स्विच यूज़ की जाती है, ठीक है, द स्विच यूज्ड इन चॉपर सर्किट, the switch used in chopper circuit may be represented, ठीक है, ये जो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे इन जनरल। ठीक है, इस प्रकार से हम
चॉपर स्विच को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। या क्या हो जाएगा हमारा चॉपर स्विच। कोई सा भी स्विच हो उसे हम एक यूनिक सिंबल से ही देने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा चॉपर स्विच या स्विच, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख देंगे SW, ठीक है। क्या लिख देंगे SW, ये भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसका चॉपर का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि चॉपर के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें से हम एक फर्स्ट टाइप का यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि देखो चॉपर क्या है, चॉपर क्या कर रहा है, चॉपर यहाँ पर डीसी वोल्टेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है डीसी में ही, बट कहाँ से, फिक्स्ड डीसी को किसमें, वेरिएबल डीसी में। किसमें, वेरिएबल डीसी में। ये हो जाएगा वेरिएबल डीसी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वोल्टेज के स्टेप्स देखी जाएगी कि वोल्टेज डाउन हो रहा है कि वोल्टेज अप हो रहा है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर चॉपर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन होती है। एक होता है हमारा क्या, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, और एक होगा हमारा क्या, आउटपुट वोल्टेज। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा सप्लाई। और ये क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज, और ये हो जाएगा क्या, हमारा सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। देखो एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप को डाउन कर रहे हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बक, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बक कन्वर्टर लगा रहे हैं। ये कब होता है, बक कन्वर्टर के केस में होता है। और एक केस ये होगा, ठीक है, कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो डाउन है, इससे आउटपुट वोल्टेज से। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, एक लिमिटेड रेंज या फिर कोई सा ऐसा हम यहाँ पर फंडामेंटल डालेंगे जिसमें कि सप्लाई वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये इस प्रकार से, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर सप्लाई ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज हो, या फिर सप्लाई वोल्टेज लेस देन आउटपुट वोल्टेज हो। तो ये कंडीशन हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगी दो क्या, बक बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है, ठीक है, ड्यूटी साइकिल यहाँ पर एक रोल प्ले करने वाला है। ड्यूटी साइकिल डिसाइड करेगा कि कन्वर्टर बक हो रहा है कि बूस्ट हो रहा है। तो हम एक ही कन्वर्टर यहाँ पर दोनों चीज़ों को देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी स्टडी करेंगे। अब हम फर्स्ट यहाँ पर आप बात करेंगे पहले किसकी, स्टेप डाउन की, जिसमें क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सप्लाई तो हम देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 20 वोल्ट देंगे सप्लाई में, बट जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, कम होगा 20 वोल्ट से, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, या उससे भी कम हो सकता है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने आज के क्लास में क्या देखा, हमने आज के क्लास में देख लिया है चॉपर का डेफिनेशन देख लिया कि हम चॉपर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि चॉपर में कौन कौन सी स्विच यूज़ होगी, ठीक है, स्विच को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर चॉपर कितने प्रकार का हो सकता है, ये हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टेप डाउन चॉपर होने वाला है, ठीक है। स्टेप डाउन चॉपर में हम इसकी ओवरऑल स्टडी करने वाले हैं,
ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर चॉपर में हम ड्यूटी साइकिल को कैसे वेरी कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम कंटिन्यूस कंडक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें और भी ऐसे यहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल्स होंगे जो कि मैं आपको कल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।